News 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज पार्टी के साथ एक बैठक की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 12 और 13 तारीख को स्कीम वर्क्स का राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा। बता दें कि संगठन को मजबूत और एक्टिव बनाने के लिए लगातार बैठकें की जा रही है। वहीं उन्होंने G20 सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ कहा है माले के राष्ट्रीय महासचिव ने। आज और कल और पूरे पॉलिट ब्यूरो के तमाम साथी देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोग मीटिंग अभी शुरू ही किए हैं। जो देश की ताज़ा राजनीतिक परिस्थिति है उस पर बात हो रही है। जो उपचुनाव के परिणाम सामने आए, G20 की जो बैठक हुई दिल्ली में, तो इस पूरी परिस्थिति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ सांगठनिक मोर्चे पर कई बड़े कार्यक्रम संपन्न भी हुए हैं और कुछ होने वाले भी हैं। जैसे पटना में ही कल और परसों 2 दिन स्कीम वर्कर्स का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और जिससे हमने एक ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन, क्योंकि इस समय पूरे देश में महिला मजदूरों में सबसे ज़्यादा अगर गति कहीं है तो स्कीम वर्कर्स में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण है, सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो वो हम लोगों ने किया। इसके बाद महिला संगठन एपवा, उसका राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में होने वाला है। कब? 30 सितंबर 1 अक्टूबर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को। अभी दिल्ली में किसान और मजदूर संगठन, उसके जो ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म है दोनों का, उसका एक साझा सम्मेलन हुआ था और इससे तय हुआ है कि कब है? 3 अक्टूबर 26, 27, 28 नवंबर जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था, 3 दिन के बड़े प्रदर्शन तमाम राज्य राजधानियों में। तो ये सब तैयारी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि सामने चुनाव है। हालांकि हमें भी इंतज़ार है कि संसद का जो विशेष सत्र है उसके बाद कैसी देश में परिस्थिति बनती है। चुनाव समय से पहले होने की भी एक संभावना है, जिस पर मुंबई में बातचीत हुई थी और इसलिए हम लोगों को तैयारी तेज़ करनी होगी। तो हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। बिहार में, झारखंड में 2 जगह तो हमारे विधायक भी हैं और दोनों जगह चुनाव में माले से अपेक्षा ज़्यादा लोगों की रहती है कि यहाँ इंडिया गठबंधन की जीत में माले की एक भूमिका हो। बिल्कुल वैसे तो हमने अभी जहाँ जहाँ भी उपचुनाव हुए, हर उपचुनाव में हमारे साथियों ने पूरी अपनी भूमिका निभाई, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो। तो हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। आज कल 2 दिन की बैठक है, तय कर लेंगे बाकी। को लेकर बिहार में जानकारी में लालू प्रसाद यादव को आपको रखा। हाँ, ये तो हमने बताया आपको, क्योंकि मुंबई में जो तय हुआ था कि सीट शेयरिंग की बात राज्यों में होनी है और राज्यों में जहाँ जो प्रमुख पार्टी है उसी पार्टी को सबसे ज़्यादा इस मामले में पहल करनी है। तो बिहार में जो महागठबंधन आज है, आज तो जनता दल यू भी है, लेकिन शुरू में जनता दल यू इसमें नहीं था। तो तय यही हुआ कि जो पुराना महागठबंधन था, राजद, माले, कांग्रेस, CPI, CPM, तो इस स्तर पर एक बातचीत हो जाए और फिर सब मिल करके भी बात होगी। तो हम लोगों ने अपना प्रपोजल राष्ट्रीय जनता दल को, हमने ये संख्या तो हमने नहीं बताया, हमने इतना ही कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बात कही कि 2020 सबसे ताज़ा चुनाव जो हुआ है सर्वश्रेष्ठ, वो 2020 के विधानसभा का, क्योंकि 19 के लोकसभा की बात करें तो उस परिस्थिति से आज की परिस्थिति में काफ़ी अंतर है। जनता दल उस समय उधर, अब इधर है, और 19 का परिणाम तो बिहार में बहुत खराब था। 20 का जो चुनाव परिणाम है उससे जो संकेत हम लोगों को मिले कि दक्षिण बिहार, सारा आपके शाहाबाद, मगध, उत्तर में चले जाए पश्चिम में तो सारण के इलाके में सबसे बेस्ट प्रदर्शन महागठबंधन का था। हमारी पार्टी के लिए भी, राजद के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। और इसका एक बड़ा कारण था कि माले और राजद में जो तालमेल हुआ,
इससे बिहार में एक ज़बरदस्त लोगों में उम्मीद जगी, एक सामाजिक ज़बरदस्त गोलबंदी हुई, राजनीतिक गोलबंदी हुई। तो हमें लगता है कि 24 के चुनाव में, 24 या 23 जब भी हो जाए, तो लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों को इसी हिसाब से बिहार में तैयारी करनी चाहिए। हमने अपना प्रपोजल रख दिया है, अभी बात होगी इस पर। जानकारी मिल रही है ऐसी चर्चा है कि 9 सीटों पर भाकपा माले अपना सूची तैयार की है। नहीं, ये कोई बात तो छुपी हुई नहीं है। हमारे जहाँ जहाँ विधायक हैं, तो आप देखेंगे कि 12 हमारे विधायक हैं, और 12 विधायक को अगर लोकसभा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 9 लोकसभा सीटों पर हमारे विधायक हैं। तो आपने सुना माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को, जिन्होंने आज अपने पार्टी के साथ एक बैठक की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 12 और 13 तारीख को स्कीम वर्क्स का राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने G20 सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 2 दिनों का जो G20 सम्मेलन दिल्ली में था, वो दिल्ली में 2 दिनों तक का लॉकडाउन था। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस को इसमें आमंत्रित नहीं किए जाने पर उन्होंने इसे तानाशाह रवैया बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हम लोगों ने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में 9 सीटें ऐसी है जिस पर उनका पार्टी का जनाधार है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।